नमस्कार दोस्तों, द टाइप में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा का सबसे सटीक और सबसे पहले फाइनल एग्जिट पोल। आपको मालूम होगा आज 7वें चरण का भी मतदान खत्म हो चुके हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश में 7 चरण में विधानसभा इलेक्शन हुआ था वह खत्म हो चुके हैं और 10 तारीख को फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। तो आज हम फाइनल एग्जिट पोल बताते हैं कि कौन कितने मतों से आगे चल रहे हैं, कितने सीट से किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो हम चरण वाइज फेज वाइज बताएंगे उसमें किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, और डिटेल विश्लेषण हम पहले बता चुके हैं चरण वाइज कि किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, कौन विधानसभा से कौन जीत रहे हैं। तो यह 403 विधानसभा जो कि 7 चरण में हुए, पहला चरण 10 फरवरी को डाला गया, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा 20 फरवरी, चौथा 23 फरवरी, पांचवा 27 फरवरी, छठा 3 मार्च और सातवां 7 मार्च। इस तरह से 7 चरण का मतदान हुआ। तो आज हम लेकर आप बताते हैं पहले चरण जो कि 10 फरवरी को डाले गए थे, उसमें 58 विधानसभा का इलेक्शन हुआ। इस 58 में से हम ये बताते हैं कि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है, कांग्रेस 0 सीट पर इसमें जीत पाई है। वहीं आरएलडी 10 सीट पर 8 सीट पर जीतते हुए नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी 17 सीट, बीजेपी 30 सीट। यानी पहले चरण में बीजेपी आगे दिख रही है। पहले चरण में बीजेपी 30 सीट, समाजवादी पार्टी 17, यानी समाजवादी पार्टी प्लस जोड़ा जाए तो यह 25 सीट, यानी बीजेपी यहां पर 5 सीट से आगे निकल रही है समाजवादी पार्टी से। वहीं बीएसपी 3 सीट, बीएसपी का बहुत बुरा है, दयनीय स्थिति है। यही कांग्रेस का तो यहां तक खाता तक नहीं खुला है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण पे आते हैं। दूसरे चरण जो कि 14 फरवरी में को वोट हुए थे, उसमें 55 विधानसभा पर वोट डाले गए। यह 55 विधानसभा एक अहम माना जा रहा था क्योंकि मुकाबला बहुत दिलचस्प था इस बार उत्तर प्रदेश का वोटिंग सिस्टम में। तो यह 55 सीट में आरएलडी 1 सीट, कांग्रेस का यहाँ पे खाता खुला वह 1 सीट, बीएसपी 2 सीट, बीजेपी 19 सीट, समाजवादी पार्टी 32 सीट। तो यहां पर समाजवादी पार्टी 32 सीट ला करके बीजेपी से आगे निकली। तो अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो 33 सीट, यानी बीजेपी से 14 सीट आगे यहां पर बीजेपी पिछड़ते दिख रही है। तो दूसरे चरण में बीजेपी पिछड़ रही है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे चरण के बारे में। थर्ड फेज क्या? थर्ड फेज 20 फरवरी को वोट हुए। 20 फरवरी को वोट डाले गए जिसमें 59 विधानसभा था। 59 विधानसभा में जो कंडीशन है, आरएलडी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, बीएसपी 1 सीट, बीजेपी 27 सीट, समाजवादी पार्टी 29 सीट। यानी समाजवादी पार्टी प्लस की बात करें तो यहां पर 30 सीट, यानी बीजेपी से 3 सीट आगे चली समाजवादी पार्टी। यहां भी बीजेपी पिछड़ते दिख रही है, यानी पहले चरण में बीजेपी आगे थी, दूसरे चरण में पीछे हो गई, तीसरे चरण में भी पीछे है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस का प्रदर्शन सही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक शुभ चिन्ह, बहुत ही खुशी की लहर है कि इन्होंने लगातार सभी चरण में अपना बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस तरह से 3 चरण का विधानसभा में 2 में समाजवादी पार्टी और 1 में बीजेपी आगे चल रही थी। उसके बाद हम चलते हैं चौथे चरण की, फोर्थ फेज की बात करें। फोर्थ फेज 23 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे। 23 फरवरी को जो चौथे चरण हुए थे उसमें 59 सीट पर वोट डाले गए। या 59 सीट में बात करें तो आरएलडी 1 भी सीट नहीं जीती, कांग्रेस 1 सीट, बीएसपी 2 सीट, बीजेपी 29 सीट और समाजवादी पार्टी 27 सीट, यानी समाजवादी पार्टी प्लस 27 सीट। यानी चौथे चरण में बीजेपी आगे दिख रही है 29 सीट, यानी 2 सीट से बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है। यानी चौथे चरण में समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है। इस तरह से 4 फेज में बीजेपी 2 फेज में आगे है और 2 फेज में
पीछे चल रही है। तो उसके बाद हम चलते हैं पांचवें चरण की बात करें। पांचवें चरण जो कि फिफ्थ फेज 27 फरवरी को वोट डाले गए। 27 फरवरी को जो वोट डाले गए उसमें 61 विधानसभा पे वोट डाले गए, या 61 में से अगर हम विश्लेषण करें तो इस बार आरएलडी 0 सीट, कांग्रेस 2 सीट और बीएसपी 4 सीट, और इसके बाद समाजवादी पार्टी 23 सीट और बीजेपी 33 सीट, यानी यहां पर भी बीजेपी आगे होते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं फिफ्थ पेज में बीजेपी 32 सीट, समाजवादी पार्टी 23 सीट, बीएसपी और कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, 4 और 2 सीट जीत करके वह दयनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी यहां पर पिछड़ रही है। तो 5 चरण में 3 पे समाजवादी पिछड़ी, 2 पे बीजेपी पिछड़ रही है, यानी अभी मुकाबला कांटे का चल रहा है। फिफ्थ फेज का खत्म होने के बाद चलते हैं छठे चरण की बात, सिक्स फेज की बात। अगर सिक्स फेज की बात करें तो यह 3 मार्च को वोट हुए थे। 3 मार्च में यह 57 विधानसभा पे वोट डाले गए। 57 विधानसभा के हम बारे में बात करें तो बीजेपी यहां पर 7वें चरण में, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी का खाता नहीं खुला। यहां से आरएलडी यहां पर प्रत्याशी नहीं थे, एक भी गठबंधन में समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी था, लेकिन बीएसपी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। कांग्रेस लगातार पहले और छठे चरण में इनका खाता तक नहीं खुला, और छठे चरण में भी 0, बीएसपी भी 0 सीट पर जीत रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीट, बीजेपी 20 सीट, यानी समाजवादी पार्टी बहुत आगे निकली छठे चरण में, और यहां पर 37 सीट जीत करके बीजेपी से 17 सीट आगे चल रही है छठे चरण में, यानी बीजेपी यहां पर पिछड़ते दिख रही है। इस तरह से 6 चरण में 3-3 का मुकाबला चल रहा है। 3 पर बीजेपी आगे और 3 पर समाजवादी पार्टी आगे। बीएसपी कांग्रेस पार्टी अभी रेस से भी बाहर हो गई है, और छठ 7वें और अहम चरण माना जाता था, क्योंकि वहां पर कांटे की टक्कर थी छठे चरण तक। और 7वें चरण में क्या कुछ होता है वो हम देखते हैं। 7वें चरण जो 7 मार्च को डाला गया, जो आज ही के दिन हुआ है, वह 54 विधानसभा पर वोट डाले गए। 54 में से कांग्रेस का पुनः खाता नहीं खुला। वहीं बीएसपी 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है, और समाजवादी पार्टी 35 सीट, बीजेपी 18 सीट। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है 7वां चरण, यानी बीजेपी को 17 विधानसभा से ज्यादा सीट जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी, यानी 7वें चरण में समाजवादी पार्टी आगे होते हुए दिख रही है। इस तरह से 7 चरण में 4-3 के मुकाबले से समाजवादी पार्टी जीत रही है, यानी 4 विधानसभा 4 फेज में समाजवादी पार्टी आगे, 3 पे बीजेपी आगे। और ओवरऑल हम समराइज करते हैं कि क्या आखिर टोटल सीट में आगे हो पा रही है समाजवादी पार्टी की नहीं, या फेज वाइज वह सिर्फ विन कर रही है। तो हम 7 चरण की बात करते हैं। 7वें चरण में 18 बीजेपी, 35 समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी, यानी समाजवादी पार्टी इस फेज में आगे हो गई है। इस तरह से 7 चरण का हमने एग्जिट पोल आप लोगों को बता दिया है, और 7 चरण के हर एक विधानसभा के बारे में हमारे आई बटन पे जाकर के, आई बटन में क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि वहां पर 7वें चरण में हम कौन विधानसभा से कौन जीत रहे हैं। उसे डिटेल से आप द टाइटेड के यूट्यूब चैनल पे जाएं, और वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक फेज का एग्जिट पोल जान सकते हैं, हर एक जिला के हर एक विधानसभा के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। इस तरह से 7 चरण का विधानसभा का एग्जिट पोल हम लोगों ने बता दिया। तो ओवरऑल हम 403 विधानसभा का फाइनल एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो फाइनल एग्जिट पोल में कांग्रेस सिर्फ 5 सीट जीत रही है, यानी कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है और 5 सीट पर दबदबा बरकरार है। वहीं बीएसपी सिर्फ 13 सीट पर आगे होते हुए दिख रही है, यानी बीएसपी बहुत ही दयनीय प्रदर्शन इस बार किया है, क्योंकि बीएसपी पिछले बार 2012 में अच्छा प्रदर्शन किया था, 2017 में इससे अच्छी प्रदर्शन थी, लेकिन इस बार इनका सिर्फ और सिर्फ 13 सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का हाल बहुत ही बदतर है और 5 सीट पर वो जीत रहे हैं। आरएलडी 10 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी 175 सीट, समाजवादी पार्टी 200 सीट, यानी समाजवादी पार्टी ओवरऑल 403 सीट में आगे होते हुए दिख रही है। और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो 210 सीट पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं बीजेपी 175 सीट, यानी जो जादुई आंकड़ा था 403 विधानसभा में 203 लाने का, उस जादुई 202 उस जादुई आंकड़ा को पार करते हुए दिख रही है समाजवादी पार्टी प्लस। समाजवादी पार्टी
सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है और 200 सीट पर जीत रही है। और आरएलडी को मिला दिया जाए तो 210 सीट पर यह बढ़त बनाई हुई है। यानी बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना रही है, योगी जी को रिजाइन देना पड़ेगा और यहां पर अखिलेश यादव का इस बार राज तिलक होगा। कहीं न कहीं यूपी इस बार साइकिल को, वो जो नारा था 22 में 22 किल, वह सत्य साबित होता दिख रहा है और अखिलेश यादव इस बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप देखना यह होगा कि वह उप चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं, वाइस चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस बार बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी को सबसे बड़ा लॉस 24 विधान लोकसभा के लिए वो यूपी में दमखम लगा रहे थे। लगातार पूरे मंत्रालय को बीजेपी ने यूपी में उतार दिया, लेकिन उससे फायदा नहीं दिखा और बीजेपी 175 सीट पर, बीजेपी प्लस यानी एनडीए 175 सीट पर समेट रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस 210 सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। इस तरह से अखिलेश यादव का राज तिलक तय माना जा रहा है। और आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।